दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राम भद्राचार्य जी के जीवन शैली का पार्ट सेकंड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुएं में गिरने के बाद वो भक्ति में ऐसे लगे कि आज संसार में उनका नाम है। बस 3 साल की उम्र में माँ यशोदा व श्री कृष्ण के बारे में अपनी पहली कविता जो कि अवधी भाषा में लिखी थी। उसके बाद उन्होंने कभी भी अपने आप को बेचारा महसूस नहीं होने दिया। मात्र 5 साल की उम्र में सिर्फ सुनकर श्री भगवत गीता के 700 श्लोक अध्याय श्लोक संख्या सहित याद कर लिए। 7 साल की उम्र में सिर्फ 60 दिन के अंदर श्री भगवत गीता के 10,900 चौपाई और छंद याद कर लिए थे। उन्होंने कभी भी ग्रहण लिपि का सहारा नहीं लिया, फिर भी उन्होंने 22 भाषा को समझा और बोल सकते हैं। यही नहीं, 100 से भी ज्यादा पुस्तकें, 50 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर केवल बोलकर लिखवा चुके हैं। एक ब्लाइंड बच्चा अपने विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर इतना बड़ा स्कॉलर बनेगा। जब राम जन्मभूमि के केस में एक बार मुस्लिम पक्ष के ने कहा कि अगर बाबर ने राम मंदिर तोड़ा तो तुलसीदास जी ने इसके बाद आए थे, फिर तुलसीदास जी ने इस तोड़फोड़ का जिक्र क्यों नहीं किया? ये सवाल हमें सुनने में छोटा लग रहा है, पर ये इतना भारी सवाल था कि सनातन पक्ष के लिए संकट खड़ा हो गया, क्योंकि इसका जवाब कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा था। भी संकट मोचन सामने बनकर आए श्री राम भद्राचार्य जी, जो तुलसीदास जी का दोहा शपथ लेकर हाईकोर्ट पहुँचे और वहां गवाही के दौरान तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहा जज साहब को सुनाया। मीरबा, जो बाबर का सेनापति था, जिसने राम मंदिर तोड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, इस घटना का जिक्र तुलसीदास जी ने इस दोहे में किया था। वो दोहा कुछ इस प्रकार था। राम जन्म मंदिर महित, मंदिर रहित तारित, मस्जिद बनाए जब ही बहु हिंदू हते, तुलसी कहिए हाय, मीर बाकी अवध मंदिर राम समाज, तुलसी रोवत हृदय अति, त्राही त्राही रघुराज। जैसे ही श्री भद्राचार्य जी ने ये दोहा सुनाया, वैसे पूरे कोर्ट कैंपस में उनकी जय जयकार हो गई। भी लोग लिटरेचर इस डिप्लोलॉजी को जानकर सरप्राइज हो गए, और हो भी क्यों ना, उन्होंने अपनी मेहनत से खुद को इतना काबिल बनाया कि आज वो वाले हजारों लोगों का ज्ञान भी बोना लगने लगा है। इसके बारे में जानने के लिए आप थर्ड पार्ट का इंतजार करें। जय श्री राम।